में चिट्ठी लिखनी ही थी तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लिखते। पीएमओ में मंत्री बैठे हुए हैं, वो जाके वहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी से टेकअप करते। इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए डीएम कठुआ की क्या अथॉरिटी है नेशनल हाईवे को टोल माफ़ कराने की। नेता कहते हैं आऊँ इतने बैठे था मैं टोल पुट्टी उड़ना, कभी भी चीफ मिनिस्टर बनाई डो मैं तहाँ टोल पुट्टी उड़ना। हमें समझते क्या हैं डोगरों को। डीडीसी की ऑफिस वहाँ लेके गए हैं, सोची समझी चाल है टोल प्लाजा के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की। ये बड़े नेताओं से लेकर नीचे तक नेताओं को वहाँ से हिस्सा आता है, तो बत्ती मिलती है वहाँ से, इनकी गाड़ियाँ वहाँ से फ्री निकलती हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं। हम लोगों को यूटी में कन्वर्ट करके इन्होंने बिल्कुल हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। प्लाजा वालों को पर्ची कटवाएंगे और उनको वहाँ पे टैक्स देंगे और शायद वो शाम को उनसे हिसाब भी ले लेंगे। आज हमें मिलने के लिए 100 गाड़ियाँ आई थी, 100 गाड़ियों के इतने पैसे बनते हैं, लाओ हमारी पत्ती लाओ हमारा हिसाब दो। कुछ दिनों पहले जिला विकास परिषद के कार्यालय का उद्घाटन जो है वो लखनपुर में किया गया है और लखनपुर में जब इस कार्यालय का वहाँ पर उद्घाटन किया गया तो सभी लोगों का यही कहना था कि अगर अब डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को से लेकर कोई मिलने अगर जाएगा तो क्या वो लखनपुर में टोल प्लाजा अदा कर जाएगा। ये सवाल हमने डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वहाँ पर मौजूद पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया से भी पूछा था। इनका साफ तौर पर कहना था इस संदर्भ में ज़रूर डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और हल ये निकला कि डीडीसी चेयरमैन ने एक चिट्ठी जो है वो डिप्टी कमिश्नर कठुआ को लिखी, जिसमें ये कहा गया कि जिस तरह से कार्यालय जो है स्थापित हो चुका है, जितने भी लोग कठुआ के टोल प्लाजा क्रॉस कर वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वो लोग उन लोगों को टोल जो है वो माफ़ किया जाए, जिसको लेकर JK-08 जो कठुआ की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर माफ़ी देने की बात जो है वो की गई। 22 तारीख को अतिरिक्त जिला उपायुक्त की ओर से एक लेटर निकाला गया है जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया कि इस तरह से एक लेटर जो है डीडीसी चेयरमैन की ओर से आया है और इस लेटर के संदर्भ में लिखा गया है कि छूट जो है JK-08 जितनी भी गाड़ियां हैं उनको दी जाए। इस 22 तारीख की लेटर के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा कि कई नेताओं ने इस तरह के जो पोस्ट हैं वो डाली हैं कि JK-08 की रजिस्टर्ड गाड़ियां जो है वो टोल प्लाजा पर माफ़ कर दी गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 23 तारीख को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से साफ कर दिया गया, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि हम जो ये JK-08 जिस तरह की आपने ये मांग की है हम लोग नहीं मान सकते हैं ये, क्योंकि कानूनी प्रावधान ये नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनको मासिक शुल्क जो है 285 रुपये अदा करना है, जिसके बाद उनको एक पास जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन JK-08 की जो गाड़ियाँ हैं, रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, उन सभी गाड़ियों को माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सारी बातों में ये बात जो है वो सामने आ रही है कि आखिर क्यों ऐसा कहा गया। नेताओं द्वारा जो पोस्ट डाली गई 22 तारीख की लेटर के बाद, जो ADC कठुआ की लेटर थी, उसके बाद एक पोस्टें जो है वो सोशल मीडिया पर डालेगी कि टोल जो है वो JK-08 गाड़ियों को माफ़ कर दिया गया है, जिसके बाद 23 तारीख को साफ कर दिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लेटर जो है वो भेज दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग ये माफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे नेताओं ने, जो चंद नेता जो पोस्ट डाल रहे थे, उन्होंने हमारे बोली वाली जनता को ऐसा बेवकूफ़ क्यों बनाया है। यही बातें आज कांग्रेस की ओर से एक पत्रकार वार्ता कर जो सामने आई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कांग्रेस लीडर पंकज डोगरा, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरी सुनी, जिस तरह से आपने भी कहा है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। नहीं, पूरे घटनाक्रम की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये मात्र सोशल प्लेटफार्म तक ही सीमित नहीं था। ये जहाँ पे इन्होंने लोगों के साथ या पब्लिक में ये लोग गए हैं, वहाँ भी इन्होंने लोगों को ये बात कही है कि हम लोगों ने आपका वहाँ टोल प्लाजा वहाँ पे कठुआ के लोगों के लिए, जैसे सांबा के लिए JK-21 की गाड़ियों के लिए माफ़ है, ऐसे हमने कठुआ के लिए भी माफ़ कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो कहने वाले जो लोग थे वो इलेक्टेड लोग थे, डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबर, उनकी आप उनके ट्वीट देखिए, उनकी आप फेसबुक पे पोस्टें देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए या सोशल मीडिया पे देखिए कि वो कैसे लोगों को बरगला रहे हैं और कैसे मिस इन्फॉर्मेशन वो जो है इस कोविड के दौर पे आप कहिए कि इस समय लोगों को आपने राहत देनी है और आप लोगों पे झूठ का पुलिंदा आप बांटे जा रहे हैं सस्ती वाह लूटने के लिए। 4-5 दिन इनके छुटबेगी नेताओं से लेकर उनके जिला स्तर के लोगों ने, प्रदेश स्तर के लोगों ने खूब वाह लूटी। और जब इनकी पोल आज अखबारों के माध्यम से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से इनकी जो पोल खुली कि जब उन्होंने इस बात के लिए साफ मना कर दिया कि हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी में
कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है। आप मंथली वहाँ से पास बनाइए और हम कोई चीज़ आपकी माफ़ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने चिट्ठी लिखनी ही थी तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लिखते। अपने जो हमारे यहाँ से सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे पीएमओ में मंत्री बैठे हुए हैं, वो जाके वहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी से टेकअप करते। हालांकि 1 साल पहले जब यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चढ़ा, आप सब लोगों ने भी कवर किया कि कैसे हम सब लोगों ने उसका विरोध किया पूरे जोर स्तर पर, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खामोशी के साथ अपने घरों में बैठे हुए थे, कुर्सियों के साथ चिपके हुए थे, और सभी लोगों ने वहाँ पर उसके खिलाफ वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया। लेकिन ये वाली चिट्ठी जो उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर कठुआ को लिखी है, तो जैसे कि एक साधारण हमारे यहाँ पे एक रूटीन है कि हम डीएम को कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो कंसर्न विभाग में जैसे एडिशनल डीसी को आगे मार्क कर देते हैं, बीडीओ को मार्क कर देते हैं, तहसीलदार को मार्क कर देते हैं। तो ऐसे ही जब इनके कोई डीडीसी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन की लेटर आई है तो उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मार्क कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आगे वो लेटर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिख दी कि हमें ऐसे ऐसे अप्रोच किया गया है, आप इस पर कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ से कोरा जवाब दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए डीएम कठुआ की क्या अथॉरिटी है नेशनल हाईवे को टोल माफ़ कराने की? अथॉरिटी तो इनके केंद्र के मंत्री को है, जो इनके ट्रांसपोर्ट सर्विस के मिनिस्टर हैं, उनके पास गडकरी जी के पास अथॉरिटी है। और गडकरी जी के पास कोई अप्रोच कर सकता है तो सांसद जितेंद्र सिंह जी कर सकते थे। पहले तो इन्होंने लोगों को गाड़ी ही गलत दिखाई, और जब यहाँ से भी जवाब आया तो उस जवाब को भी इन्होंने ऐसा घुमाया कि लोगों को बिल्कुल एक किस्म से मैं कहूँगा कि एक मूर्ख और आला दर्जे का मूर्ख समझते हैं इस खिते के, जम्मू खिते के लोगों को। कभी इनके प्रदेश स्तर के नेता कहते हैं आऊँ इतने बैठे था मैं टोल पुट्टी उड़ना, एक कभी भी चीफ मिनिस्टर बनाई डो मैं तहाँ टोल पुट्टी उड़ना। मतलब कहने का मतलब है कि हमें समझते क्या हैं डोगरों को वो, और इस बात का कड़ा संज्ञान भी लिया जाएगा। और एक बार फिर हम लोग इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो इन्होंने इसमें मूर्ख बनाने की कोशिश की है और जो डीडीसी के ऑफिस वहां लेके गए हैं, सोची समझी चाल है टोल प्लाजा के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की। और मैं आपको एक साफ तौर पे कह सकता हूं कि इनके बड़े नेताओं से लेकर नीचे तक नेताओं को वहाँ से हिस्सा आता है, पत्ती आती है जिसको हम डोगरी में बोलते हैं। इनको पत्ती मिलती है वहाँ से, इनकी गाड़ियाँ वहाँ से फ्री निकलती हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। इनको कोई लेना देना नहीं है आम लोगों से, आम नागरिकों से। और ये बेहुदा मजाक जो हम लोगों के साथ इन्होंने किया है, समय आने पर इनका जवाब भी दिया जाएगा और हमें इन लोगों से सावधान और सचेत रहना है। मैं तो लोगों से आह्वान करूंगा कि इनका बिल्कुल सोशल बाइकाट कीजिए। ये ना तो कहीं कोविड में दिख रहे हैं और ना ही जनता का कोई और मसला कोई हो वहाँ दिखते हैं। ये सिर्फ दिखते हैं अफसरों के दफ्तरों में या अपनी सस्ती वाई लूटने के लिए कोई अपने कार्यक्रमों में या वहाँ दिखते हैं। ये जो मजाक की बात की है कि ये मजाक बनाया गया, ये मजाक जनता के साथ बनाया गया है या अपने ही नेताओं के, जो कुछ नेता जो पोस्ट डाल रहे थे उनके साथ भी बनाया गया है? नहीं, ये इस हमाम में सब नंगे हैं, ये आपस में भी एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और अल्टीमेटली जनता मूर्ख बनती है। और ये इनका शॉर्ट टर्म सोच तो होती है कि आप बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो अब लेटर जो वायरल किया है वो आप लेटर 1 या 2 या 4 लोगों ने वायरल नहीं किया है, वो सैकड़ों लोगों ने वायरल किया है। जम्मू के इनके नेताओं ने वायरल किया हुआ है, कठुआ के नेताओं ने वायरल किया हुआ है, बसोली के नेताओं ने किया हुआ है। उन लोगों को कि बसोली के लोग वहाँ से आते थे बड़े खुश होकर, या बनी के लोग आते हैं कि अब तो टोल माफ़ करवा दिया, हमारा डीडीसी का चेयरपर्सन मिल गया। तो वो उनको पता होना चाहिए कि लेटर तो वो कूड़े में पड़ा हुआ है, जो आपने लेटर लिखा हुआ है उसका कोई संज्ञान नहीं है। 22 तारीख का लेटर वायरल हो जाता है और 23 तारीख की जो चिट्ठी जो है वो डीडीसी चेयरमैन को लिखी जाती है, वो सामने क्यों नहीं आती? नहीं, वो दबा के रखी इन्होंने, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी थी, सस्ती लोकप्रियता ले चुके थे। और ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने जो समाचार पत्रों ने जिन्होंने जी आज लेटर प्रकाशित किया है, जो आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। नहीं तो ये अभी भी उसी मस्ती में, उसी मज़े में लूट रहे थे कि हमने टोल माफ़ करवा दिया, क्योंकि सब लोगों के पास गाड़ी नहीं होती है। मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, गाड़ी 10% लोगों के पास होगी या 6% 8-9% लोगों के पास गाड़ी होती है। 90% लोगों तक ये अपना संदेश पहुँचा देते हैं कि हमने वहाँ पर JK 08 माफ़ करवा दिया है ताकि हम सस्ती बाबा लूटें। हालांकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बसों वाले हैं, या और दूसरा जो यातायात के साधन है, ट्रांसपोर्ट का वर्ग है जो माल ढुलाई करता है, वो जब उस पर भी वो टोल देते हैं वो आम आदमी तक उसका जो है असर आता है। लेकिन जो आम आदमी तक बात नहीं पहुंचाना चाहते, ये इन्होंने उसी बात को घुमाना था। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का। सिर्फ जो डीडीसी के लोग हैं इनकी वहाँ पर पोबारा हो गई है
ये खुद फ्री में जाएंगे और वहाँ से जो हम जैसे लोग जो गाड़ियों में यहाँ बजाएंगे या दूसरे लोग जो अपने काम के लिए गाड़ियों में वहाँ जाएंगे, वो वहाँ पे टोल प्लाजा वालों को पर्ची कटवाएंगे और उनको वहाँ पे टैक्स देंगे और शायद वो शाम को उनसे हिसाब भी ले लेंगे। आज हमें मिलने के लिए 100 गाड़ियाँ आई थी, 100 गाड़ियों के इतने पैसे बनते हैं, लाओ हमारी पत्ती लाओ हमारा हिसाब दो। लेकिन चिट्ठी तो उनकी तरफ से, पहल तो उनकी तरफ से की गई ना, पहल की थी ताकि लोगों को जो मुश्किल आ रही है उसका हल किया जा सके। नहीं, पहल की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले कहा चिट्ठी लिखनी थी तो गडकरी जी को लिखते, अपने सांसद को अप्रोच करते। अगर उनको वो उनमें कोई सीरियसनेस थी तो अपने सांसद को अप्रोच करते और सांसद को कहते कि हमारे यहाँ ये मुश्किल आ रही है, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, तो आप मुझे वो एक लेटर लिख के दीजिए और गडकरी जी के नाम से और वहाँ माफ़ करवाइए। ये एक आईवाश था उनकी तरफ से। हालांकि उनका नाम कर्नल मान सिंह है, वो फौज में रहे हैं, बड़े एक डिसिप्लिन सोल्जर रहे हैं, हमें भी बड़ी कदर है उनकी। वो तो हायरार्की को जानते हैं कि अगर डीडीसी का चेयरमैन डीएम को लेटर लिखेगा और फिर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर में इतनी हिम्मत है कि वो माफ़ करेगा। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो रूलिंग है वो पूरे कंट्री में जो लागू होती है, तो क्या इनके लिए वो प्रोटोकॉल तोड़ेंगे अपनी मिनिस्ट्री का या अपने लोगों का? तो एक किस्म से मैं कहूँगा कि उनका भी दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है। पहला ही एक्शन था डीडीसी चेयरपर्सन का, बहुत सी आशाएँ थे लोगों को उनसे कि पढ़ा लिखा आदमी कोई चेयरपर्सन बना हुआ है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, तो उनकी तरफ से ये एक ऐसी लेटर लिखी जानी, ये उनकी तरफ से ही मजाक है मैं कहूँगा। ये शरारत और शुरुआत उनकी तरफ से हुई और कर्नल मान सिंह जी को भी जवाब देना पड़ेगा कि वो फौज में रहे हैं, बड़ी डिसिप्लिन फोर्स होती है, वहाँ तो बहुत हायरार्की चलती है। हमारे तो फिर भी यहाँ सिविल अथॉरिटीज़ में बाईपास लोग कर लेते हैं। तो कैसे उन्होंने ये सोचा कि मैं डीएम को लेटर लिखूंगा और डीएम साहब मुझे फ्री करवा देंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ये फिक्स मैच था और इस हमाम में सब नंगे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई। बहुत सी चीज़ों के लिए उनका मोह भंग हो चुका है जब से स्टेट से हमें यूटी में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस खित्ते की जो तबाही किए हुए है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा और लोगों को भी इनसे तौबा करनी चाहिए और इनको बिल्कुल बाय बाय सीन करना चाहिए। और इनके जो छुट में ये नेता और जो आए दिन ओहदों के साथ घूमते हैं, वही BCU दर्जन इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनें बना रखी हैं और सिर्फ दफ्तरों में लूटने का और जेब काटने का जो काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को उनसे बाज आना चाहिए। और जो इन्होंने ये जनता के साथ मजाक किया है चिट्ठी के साथ, हम उसको गंभीरता से लेते हैं और हम इनका पूरा हिसाब लेंगे। तो ये थे पंकज डोगरा, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा के नेताओं पर। जिस तरह से आपको पहले में मैंने बताया कि 23 तारीख को एक चिट्ठी जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से जबकि जम्मू कश्मीर की जो कठुआ की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं JK-08, सभी गाड़ियों को यहाँ पर एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन 22 तारीख की लेटर जो है वो खूब वायरल हुई है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई नेताओं ने उस पोस्ट को वायरल किया है और दिखाया है लोगों को कि जम्मू कश्मीर की जो JK-08 गाड़ियां हैं वो उनको लखनपुर के टोल प्लाजा पर एग्जाम्पशन जो है वो दिलवा दी गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। 23 तारीख को ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से साफ कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के 08 नंबर की गाड़ियों को हम लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान उनके पास नहीं है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो टोल प्लाजा के रहते हैं वो लोग एक एग्जेम्पशन पा सकते हैं, लेकिन उनको 285 रुपये मंथली पास जो है वो वहाँ से लेना पड़ेगा। उसके पास लेने के बाद जितनी बार मर्जी वो टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि पूरी तरह से छूट, वो यहाँ पर नहीं दी जा सकती। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK मीडिया के लिए।